चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रियंका, सुप्रिया, डिंपल, माया और ममता, क्या इंडिया अलायंस का महिला मैजिक चलेगा? नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी पॉलिटिक्स की लेडी ब्रिगेड की, जो नरेंद्र मोदी को हैट्रिक से रोकने के लिए दिन रात स्ट्रेटेजी बनाने में जुटी हुई। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया। ये बात है साल 2004 की। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। बढ़ती उम्र के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी का न तो जज्बा कम हुआ था और न ही उनकी लोकप्रियता। कांग्रेस पार्टी ने माहौल भांपने और स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक प्रोफेशनल एजेंसी से संपर्क किया। लंबी रिसर्च के बाद एजेंसी ने सोनिया गांधी को बताया कि न तो वो अपने दम पर अटल बिहारी वाजपेयी को टक्कर दे सकती हैं और न ही कांग्रेस इस वक्त बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। ऐसे में जरूरत थी मास्टर स्ट्रोक की। एजेंसी ने अपनी तरफ से कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए, कई सुझाव दिए। इनमें से एक सलाह सोनिया गांधी को बड़ी पसंद आई। इसके बाद एक बड़ी खबर आई, ब्रिटेन में नौकरी छोड़कर राहुल गांधी भारत आ गए। मार्च 2004 में राहुल ने पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म की और अपने पिता और मां की सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपनी मां सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली में प्रचार की कमान खुद संभाल ली। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करना जोखिम से कम नहीं था। सोनिया गांधी पहली बार रायबरेली से चुनाव लड़ रही थी। टक्कर थी अशोक सिंह से। अशोक सिंह रायबरेली के बाहुबली व पूर्व कांग्रेसी अखिलेश सिंह के भाई थे। रायबरेली भले ही गांधी परिवार का गढ़ था, लेकिन हनक वहां अखिलेश सिंह की ही थी। ऐसा कहा जाता है कि रायबरेली में अखिलेश सिंह के डर से कांग्रेसी कार्यकर्ता ना तो पोस्टर लगाते थे और ना ही रात्रि में प्रचार करते थे। प्रियंका गांधी को जब अखिलेश सिंह फैक्टर का पता चला तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी और खुद रायबरेली में डेरा जमा दिया। उस वक्त प्रियंका की उम्र 32 साल थी। प्रियंका की स्ट्रेटजी के आगे बाहुबल परास्त हुआ। सोनिया ने रायबरेली जीता और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2004 के चुनाव नतीजों का जब ऐलान हो रहा था, उस वक्त प्रियंका गांधी अमेठी में थी। दोपहर बाद जब नतीजे स्पष्ट हो गए और बीजेपी हार गई, तब प्रियंका ने कहा, मम्मी हैज डन इट। ये अनसुनी चुनाव कथा किताब 24 अकबर रोड पर आधारित है, जिसे जाने माने चुनाव विश्लेषक और गांधी परिवार को करीब से जानने वाले रशीद किदवई ने लिखा है। 2004 में कांग्रेस को मिली सफलता के पीछे राहुल और प्रियंका फैक्टर को बड़ी वजह माना गया। राहुल के चेहरे और प्रियंका की स्ट्रेटजी से कांग्रेस को बूस्टर मिला। 20 साल बाद प्रियंका के सहारे कांग्रेस एक और बूस्टर की तलाश में है। बस फर्क ये है कि इस बार स्ट्रेटजी प्रियंका या किसी एजेंसी की नहीं, बल्कि देश की इकलौती लेडी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।